हुआ आपका? रवि। क्या कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? 11 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना विकास हुआ है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली के काफ़ी लोग जो फ्री चीज़ों पे डिपेंड थे, बिजली पे और जो शिक्षा पे, ये तो मुद्दा रहने वाला है। लेकिन अभी जो 2100 रुपये वाला मामला आ गया महिलाओं को लेके, उस पर बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी, उसमें लेकिन बीच में इस बार कूद गई है कांग्रेस ने भी कंप्लेंट की है और अजय माकन ने, आपने देखा होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस से क्या कांग्रेस बाहर होती है, आम आदमी पार्टी बाहर होती है या ज्वाइंट वेंचर में लड़ा जाता है, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा इस चुनाव में। क्योंकि अगर ये अलग होते हैं तो कांग्रेस जो है अपने अलग उम्मीदवार उतार ही रही है, तो कांग्रेस का अलग होना कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, क्या वो मुद्दे बनेंगे या वो सिंपैथी गेन होगी? क्योंकि जनता जो है वो उनकी प्रति हमदर्दी रखती है या नहीं रखती, ये भी बड़ी बात इस चुनाव में होने वाली है। और प्लस 2100 रुपये जो महिलाओं को देने वाली बात थी, जो एलजी ने कही है कि अभी शुरू होने वाला नहीं है, तो वो देखने वाली बात है कि उसको बीजेपी कितना भुना पाती है। बिल्कुल, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, जैसे 2100 की योजना, संजीवनी योजना। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ शौचालय जाना हो तो टीवी में विज्ञापन आता है, फिर पता लगता है कि ये शौचालय अमिताभ बच्चन विज्ञापन देता है, तो बार बार विज्ञापन देखे। और आप देख रहे हो दिल्ली में जिस तरह से पोस्टर का एक कचरा फैला हुआ है, क्योंकि जो अपर क्लास है, जो बहुत ही अपर क्लास है, वो तो वोट करता ही नहीं, मिडिल क्लास ही वोट कर रहा है। और मिडिल क्लास को किस तरह से हिप्नोटाइज करना है, वो दोनों पार्टियां। आप किसे मौका देंगे फिर? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अभी बात देखने वाली बात है, अलायंस होता है नहीं होता है, अलग इंडिया गठबंधन अलग जाता है नहीं जाता, बीजेपी इसको 2100 रुपए को एक्सपोज कर पाती है नहीं पाती। क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों पे? दिल्ली में निश्चित रूप से बीजेपी पार्टी आएगी। आप पार्टी का गेम अब खत्म हो चुका है, लोग अब झांसे में आने वाले नहीं है। वो कह रहे दिल्ली की जनता के लिए इतना कुछ किया है, दिल्ली की जनता फिर से चुनेगी नहीं, क्यों नहीं चुनेगी? देखो, देश के प्रधानमंत्री ने विश्व में नाम कर दिया, 100% बीजेपी आएगी दिल्ली में। आप पार्टी की कहानी अब दिल्ली में खत्म होने वाली है। कह रहे कि अगर बात की जाए बीजेपी ने नाम कर दिया, तो केजरीवाल कहते हैं उन्होंने दिल्ली, लंदन, पेरिस बना दिया। नहीं, केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल ने तो अन्ना जी को कैश किया है। नहीं, केजरीवाल जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। बिल्कुल, कह रही दिल्ली की जनता के लिए फ्री जल, फ्री बिजली जैसी सुविधा दी है। फ्री तो सुविधा देनी नहीं चाहिए, फ्री देके तो आदत खराब कर रहे हैं। फ्री तो किसी भी सरकार को कोई फैसिलिटी देनी नहीं चाहिए, फ्री की सुविधा नहीं देनी चाहिए। अच्छा, पर ये तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता केवल फ्री से ही इनके प्रभावित है, थोड़ा इधर। नहीं, वो कुछ लोग हैं जो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, जिनको नीड है, जो वोट दे देते हैं आप पार्टी को। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार दिल्ली में निश्चित रूप से बीजेपी आएगी। आप थोड़ा वेट करो, अभी कुछ एजेंडा आने दो, इनका मैनिफेस्टो आने दो, क्लियर हो जाएगा ये। क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, बदलाव चाहेंगे चाहिए, बदलाव करना ही चाहिए। कोई भी सरकार हो, लोगों को बदलाव करना चाहिए, मतदाताओं को। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों पे? जी। किसकी सरकार देख रहे हैं दिल्ली में इस बार? दिल्ली में तो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। क्या कारण है कांग्रेस को चाह रहे? थोड़ा इधर आएंगे? नहीं, बस इतना ही। कारण तो बता दीजिए, कांग्रेस नहीं, क्यों? कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस जी। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? अंचल। सर कह रहे कांग्रेस आनी चाहिए और कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया। आप? मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन केजरीवाल को वोट दूंगा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। मोदी जी सबसे कहते थे कि वोट का अधिकार सबको कहते थे, कहना पड़ता था कि जाके वोट दो, चुनाव के समय में कहना पड़ता था कि जाके वोट दो। जब से केजरीवाल की सरकार आई है, किसी को कहना नहीं पड़ता, बल्कि पियक्कड़ खुद ही उठ के वोट देता है। अच्छा। हाँ, लेटा हुआ है अगर कोई बंदा पियक्कड़ है और पता है कि केजरीवाल को वोट देना है, तो भाई फ्री दारू पिलाता है, पियक्कड़ खुद आके वोट देता है। तो वोट की जो ताकत पियक्कड़ों में जो फैली है, केजरीवाल के कारण फैली है, इसलिए मैं उन्हीं को वोट दूंगा। जी। प्रभावित हो रखी है जनता। जी, प्रभावित हो। इस बार बीजेपी भी पहले पढ़े लिखे लोग वोट देते थे, पियक्कड़ वोट देता था, देश को बदलने में उसका कोई हाथ था, कोई रोल नहीं था। जब से केजरीवाल की सरकार आई, पियक्कड़ इतने खुश हो गए, इतने प्रभावित हो गए केजरीवाल से, वो भी वोट देते हैं। 5 साल लेटे रहेंगे, जैसे चुनाव आएगा जाके केजरीवाल को वोट डाल देंगे। ये पियक्कड़ों की जो ताकत है, उनके अंदर जो जागरूकता फैलाई है, केजरीवाल ने फैलाई है। अच्छा, शराबियों को एक्टिव किया है। जी, अब पकड़ा है जी आपने। हाँ जी। अच्छा, इनके जैसा को एक्टिव, हाँ जी, इनके जैसा को एक्टिव किया उसने। वो चोटे ने, एक नंबर का चोट घोटाला। ईमानदार है आप
आप चोटे बता रहे हैं। चोट्टा है वो, एक नंबर का चोट्टा है। हाँ, बीजेपी की सरकार आएगी अब की बारी। हाँ, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। पेरिस बना दिया, जगह जगह तो लोग बाग पेशाब कर रहे हैं, मूत रहे हैं। ऐसा वाला रोड देखा था पहले? कभी देखा था दिल्ली में ये रोड? पहले नहीं था। किस मौका दे रहे हैं इस बार दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल क्या कारण है? केजरीवाल माता जी ये तो बताइए। ये दिल्ली चमकाई है उसने बंदे ने। माता जी इधर आओ माता जी। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल। अभी कह रहा हूँ 2100 दूंगा, 1100 दूंगा, लेकिन सरकार बनने के बाद माता जी 9 2 11 हो जाऊंगा। नहीं चाहिए। एक मिनट, महिला इधर आइए ना थोड़ा सा। पैसे की बात 2100 की नहीं है। लाइट फ्री, पानी फ्री और कितनी तरक्की करी है। गली हाँ जी, एक मिनट रुकिए। बस। ये फ्री दिया जा रहा है, फ्री से खुश है? स्टेट में काम कराया है, बहुत काम। आपके अनुसार क्या काम हुआ है? सर एक बार महिला से बात करिए। रोड, नाली, सीवर, कैमरे, लाइटें और क्या चाहिए? कुछ चल नहीं रहा। सब कुछ सब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, भाजपा वालों की तरह मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। मैं पियक्कड़ों से वोट लेता हूँ और मेरे को ये गर्व है। भाजपा वाले कहते हैं हिंदू मुस्लिम भिड़वाते हैं, मैं क्या करता हूँ, हिंदू भी हो मुस्लिम भी हो सबको पिलाता हूँ। अब जितने पियक्कड़ बनेंगे मेरे को वोट देंगे, मैं ईमानदार हूँ जी। केजरीवाल मशीन है, भाजपा में जितना भ्रष्टाचार जाता है उतना साफ हो गया आता है। आइए ना, थोड़ा पीछे आइए ना। कैमरे के आगे आइए एकदम। आप बोलिए। भाजपा के अंदर जितना भ्रष्टाचार जाएगा उतना क्लीन होकर बाहर आ जाएगा। अच्छा। बस यही है। क्लीन होके आता है भाजपा से जी। इनको तो एक के बदले एक चाहिए, इनको तो फ्री की बोतल चाहिए, इनको डबल 2 बोतल चाहिए। वही वाले हैं ये, तभी बोल रहे हैं उसी को वोट दूंगा, मर जाऊंगा उसी को, क्योंकि दारू पी के मरना है इनको तो। हाँ, एक के बदले 2। अच्छा। हाँ, पी के मर गए और जनता मर गई। जाने तुम समझ नहीं पा रहे, मतलब मैं समझ तो पा रहे हैं हम। तुम्हें तो 2 चाहिए, हम सब समझ पा रहे हैं। तुम 2 वाले हो, फ्री का चाहिए 2। कि वो जब उठते हैं जब चुनाव आ जाते हैं शराबी लोग, इनका ऐसा कहना है। तो इनको तो डबल चाहिए ना, इनको तो एक के बदले 100 रुपए में 2 बोतल चाहिए इनको। वही है। किसे मौका देंगे? कम से कम सरकार चाह रहे कुछ तो मौका मिल रहा है भाई। क्यों कम से कम क्वार्टर से काम चल जाएगा, कुछ तो काम चल रहा है। चलो, खुश हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से? बिल्कुल है। अगर मौका देंगे दोबारा? आप बताइए, खुश हैं आप? नहीं है। जनता आप है दिल्ली की। अरे चांदनी चौक लग रहा है ना आज, इससे पहले तो नहीं लगा ना। अच्छा, इससे पहले नहीं लग रहा था। हाँ। अब आप बताएं क्या सुधार आया ना, बताइए। देखिए ना क्या सुधार है, अब आप देखेंगे तो बताइए अपने मुंह से कि आपको क्या सुधार लगा। जब मैं आप मेरी आंखें कैमरा तो बना के आपको दिखा देता। आप सुधार बताइए ना, कैमरे की बात। देखिए ना, ये जहाँ आप खड़ी है ना, ये गड्ढे थे। अच्छा। हाँ, जहाँ आप खड़ी है। कब गड्ढे कब थे ये? गड्ढे कब थे? केजरीवाल से पहले गड्ढे ही थे। से पहले क्या कहेंगे? केजरीवाल से पहले गड्ढे थे क्या इधर? नमस्कार जी, मैं दिल्ली का मूर्ख मंत्री अरविंद केजरी कंगाल। अच्छा। इस बार मैं कंगाल हो जाऊंगा और भाजपा वालों को हराऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा। क्वार्टर मिल जाएगा, तुम शाम तक फिर सही हो जाओगे। फिर तुम वो चिल्ला रहे हो वो भी नहीं चिल्लाओगे, तुम्हें मिल जाएगा। कह रहे हैं क्या कौन देगा? आप बताओ, आप इनसे पूछो कौन देगा? हम अमित शाह से दिलवा देंगे, परेशान कर रहे हो यार। आप केजरीवाल की तारीफ कर। अरे भाई, इन्हें वो दे देंगे, उनकी तारीफ करेंगे। इन्हें तो मतलब नहीं है, इन्हें मतलब शिक्षा दे। मोदी जी आपको क्या देंगे आप बताओ? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्या देंगे? और क्या? देंगे? तो मैं भी तो मूर्ख मंत्री हूँ। कौन? मैं भी तो केजरी काला। अभी तुम्हें एक क्वार्टर दे दूं तो अभी तुम अपने आप को ही प्रधानमंत्री। कोई बात नहीं, पी जाऊंगा। नमस्कार जी। खर्च हो जाओगे। नमस्कार जी, मैं दिल्ली का मूर्ख मंत्री। अगर आप मेरे को जिताते हो, मेरी सरकार बनती है, मैं आप सबके बच्चों को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना दूंगा। क्योंकि जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा, एक के साथ एक पिलाऊंगा। जब तक आपका बच्चा नशे में रहेगा, अपने आप को अंबानी समझेगा, फिर 4 घंटे बाद वही गरीब हो जाएगा। तो वही है, मैं दिल्ली का मूर्ख मंत्री हूँ, केजरीवाल। ऐसे कहते दिल्ली में बहुत बदलाव कर दिया। जी, और आपके अनुसार कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव इनसे पूछो, मैं तो मूर्ख। हुआ है क्या दिल्ली में बदलाव? कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, क्या केजरीवाल मूर्ख मंत्री है क्या एक्चुअल में? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहेंगे। दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। क्या कारण है बीजेपी को चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार आएंगी तो कुछ बदलाव आएंगे। कुछ बदलाव आएगा। क्या कहेंगे सर? क्या बदलाव आएंगे बताओ? हाँ। केजरीवाल कहते हैं भाई बस आप बताइए ना, किसकी
किसकी आराम से सरकार बोल, चाहेंगे? ठीक है। हाँ। तो ऐसे हम लोग तो यहाँ के रहने वाले जी, दिल्ली के जी। बासिंदे हैं। हाँ। कांग्रेस की सरकार में यहाँ कुछ नहीं था। जी। वो भ्रष्टाचार के जो तो हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हाँ। मिली। बात सुनो यार, बात सुनो यार, बात सुनो। मेरे को पता है ना यहाँ के बारे में, दिल्ली चाय के बारे में। ना यहाँ दवाइयाँ मिलती थी, ना कोई मतलब स्कूलों में फैसिलिटी थी, ना बिजली की, ना पानी की, ना दवाई की। आधे को फैसिलिटी है। हमें केजरीवाल से कोई मतलब कोई भी सरकार आए, पब्लिक का फायदा होना चाहिए। और कोई कहता है भाई नहीं कि वाईफाई लगा दिया जैसे, और बहुत से काम बसों में लेडीज़ बेचारी जो जा नहीं सकती थी, जी, जी, जी। और सीनियर सिटीजन का जो बच्चे अपने माँ बाप यात्रा नहीं करा सकते थे, उनके लिए बेनिफिट हो गया। तो कोई भी बेनिफिट दे पब्लिक के लिए वो अच्छा ही है, कोई सी पार्टी आए और ये हमें फायदा दे रही है, हम तो अच्छे ही मौका हैं। आप किसे देंगे? हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल। और बीजेपी आ जाए तो उसको काम करे। बीजेपी आएगी तो मट्टी खराब है। अच्छा। जो आप देखो ना राशन का अभाव, अभी टीन 1800 बिक रहा था, आज 2500 का टीन हो गया हाँ। सरसों का तेल।